सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कड़ी कुंडी की छत, जो बहुत ही मजबूरी में बनाई जाती है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बनाई जाती है। दिल्ली के इतने लाखों बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर क्यों, परमानेंट स्ट्रक्चर क्यों नहीं? अगर इसके तह में जाएंगे तो एक और भी बड़ी सी कहानी आपको सामने दिखाई देगी। मेरा मानना है ये इन्होंने सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, कड़ी कुंडी की छत बनाने के साथ ही इन्होंने दिल्ली सरकार में पढ़ रहे हमारे बच्चों को खतरे में डाल दिया। और ये सारी जानकारी तो तब आई है जब कोर्ट ने एसीबी जांच शुरू करने के जल्दी की आदेश किया। लोकायुक्त ने मान ही लिया इसमें कुछ गड़बड़ी है, रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन आप सोचिए, बात यहीं तक नहीं है। जिस दिल्ली सरकार के स्कूलों में मात्र साढ़े 350 स्कूलों में ही साइंस पढ़ने की व्यवस्था है, बाकी 1024 के स्कूलों में साइंस पढ़ने की व्यवस्था ही नहीं। यहां कोई रमन नहीं निकल सकता, यहां कोई वैज्ञानिक नहीं निकल सकता। और उस शिक्षा व्यवस्था की तारीफ करते ये थकेंगे नहीं। हमारी आवाज को आप मानहानि लाकर चाहे जितना भी रोकने की कोशिश करो, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, लेकिन आपको यह जवाब देना होगा कि दिल्ली सरकार ने 5 लाख का कमरा 33 लाख में कैसे बनाया, टॉयलेट्स को भी कमरा क्यों गिना, और आज बेटियां, बच्चे असुरक्षित क्यों हैं, स्कूलों में पंखे क्यों गिर रहे हैं, इसका भी जवाब आपको देना होगा। मुझे लगता है कि इस बात को उठाने के बाद निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी इसका जवाब देगी, लेकिन जवाब इसी मुद्दे पे देना चाहिए। इसको भी डाइवर्ट करने की कोशिश मत करना, शराब घोटाले के प्रश्नों की तरह। आपको इसका जवाब देना होगा, क्योंकि इसका जवाब मात्र मनोज तिवारी या शहजाद पूनावाला, संजय मयूख नहीं चाहते, इसका जवाब दिल्ली की जनता चाहती है। मेरा आग्रह है माननीय शहजाद पूनावाला जी से कि आपको संबोधित करें। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। अभी विस्तृत रूप से पूर्व दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हमारे सांसद मनोज तिवारी जी ने शिक्षा घोटाले की, क्लासरूम घोटाले की बात रखी है। 1 पे 1 फ्री से कहे भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, कोई इंक्वायरी हो जाए, कोई जांच हो जाए तो चिल्लाए ये अत्याचार अत्याचार, और फिर असेंबली में बैठकर करे ड्रामा और दुराचार। देखिए मित्रों, आज सवाल सिर्फ इतना पैदा होता है, आपने देखा होगा परसों नोएडा में 2 टावर, ट्विन टावर ध्वस्त किए गए। पर दिल्ली की जनता पूछ रही है कि दिल्ली का जो ट्विन टावर ऑफ करप्शन है, एक टावर है शिक्षा घोटाले का और दूसरा टावर है शराब घोटाले का। और इस दोनों टावर का जो बिल्डर है मनीष सिसोदिया। देखिए कितनी विडंबना की बात है कि दुनिया में एक लौता ऐसा केस होगा जहां पर शिक्षा मंत्रालय और शराब मंत्रालय दोनों एक ही बिल्डर, एक ही व्यक्ति के हाथ में, और इस मंत्री ने दोनों ही टावर ऑफ करप्शन, ट्विन टावर ऑफ करप्शन खड़ी कर दी। एक शराब घोटाले की टावर ऑफ करप्शन, दूसरी शिक्षा घोटाले की टावर ऑफ